नमस्कार दोस्तों, जैन मेरा नाम है तन्मय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पढ़ले तन्मय। तो आज मैं बात करूँगा आपसे साइकिल के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि हमारा फ्रेम के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ फ्रेम मटेरियल के बारे में बताऊँगा, कौन सा मटेरियल यूज़ होते हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो आखिर तक बने रहिए ताकि आप जान सको इसी के बारे में। सबसे ज़्यादा कॉमन मटेरियल जो कि बाइसिकल फ्रेम के ट्यूब बनाने के लिए हेल्प करता है वो होता है स्टील। स्टील भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि सबसे सस्ता और टिकाऊ कार्बन स्टील से लेके थोड़ा हाई क्वालिटी वाला और थोड़ा महंगा क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील एलॉय, और भी अलग अलग मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम का एलॉय है, टाइटेनियम है, कार्बन फाइबर है, बैम्बू और कार्डबोर्ड, ये भी मटेरियल यूज़ होता है साइकिल का फ्रेम बनाने के लिए। बेसिकली सब कोई डायमंड शेप ही यूज़ करते हैं फ्रेम बनाने के लिए, पर कोई कंपनी है जो अलग शेप भी यूज़ करते हैं। और भी मटेरियल्स है जो फ्रेम बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि वुड है, मैग्नीशियम है और थर्मोप्लास्टिक है। ये मटेरियल के 5 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि ये मटेरियल कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपके बाइसिकल फ्रेम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो पहला प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी मेजर करता है कि आपका मटेरियल कितना लाइट है या तो कितना हैवी है पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा प्रॉपर्टी है यील्ड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ये डिसाइड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा प्रेशर के बाद शेप चेंज करता है। तीसरा प्रॉपर्टी है इलोंगेशन प्रॉपर्टी से ये पता चलता है कि आपके बॉडी का जो बाइसिकल फ्रेम जो चेंज करता है शेप, वो कितना ज़्यादा शेप चेंज कर सकता है बिना क्रैक लाए। चौथा प्रॉपर्टी है स्टिफनेस प्रॉपर्टी से ये पता चलता है कि आपका साइकिल कितना ज़्यादा मजबूत और फ्लेक्सिबल दोनों है। फ्लेक्सिबल इसलिए भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि ज़्यादा अगर फ्लेक्सिबल ज़्यादा रहा और स्ट्रॉन्ग कम रहा तो फिर आप अगर रफ कंडीशन में जाएंगे तो फिर कोई ना कोई पार्ट टूट सकता है या तो शेप चेंज कर सकता है। तो इसके लिए वो स्ट्रॉन्ग भी चाहिए और फ्लेक्सिबल दोनों चाहिए, पर कम फ्लेक्सिबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी है एंड्योरेंस लिमिट प्रॉपर्टी। उससे ये पता चलता है कि आपका मटेरियल कितना ज़्यादा टिकाऊ है, यानी कि ड्यूरेबल है। तो अब हम आते हैं मटेरियल के टाइप्स पे। तो पहला टाइप है स्टील फ्रेम्स बहुत अलग अलग क्वालिटी के स्टील से बनता है, जो कि लो क्वालिटी के भी हो सकते हैं और हाई क्वालिटी के भी हो सकते हैं। स्टील इसलिए कि स्टील ज़्यादा मजबूत होते हैं और उस पर काम करना बहुत आसान होता है। उन बहुत कम खर्चे में आपको स्टील मिल भी जाएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इनका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर कंपेयर किया जाए एल्यूमिनियम बेस्ड स्टील फ्रेम से तो स्टील बेस्ड फ्रेम ज़्यादा ईजी है कंफर्ट राइडिंग के लिए। अगर नॉर्मली जो हम देखते हैं हाइब्रिड, जो भी चीप हाइब्रिड बाइक्स मिलते हैं उसमें जो मेन फ्रेम होता है वो एल्यूमिनियम का ज़रूर होता है, और जो आगे का फोर्क होता है वो स्टील का यूज़ होता है, क्योंकि स्टील एक अच्छा वाइब्रेशन डैम्पनर है। अगर देखा जाए पुराने ज़माने में जो रेसिंग साइकिल और माउंटेन बाइसिकल यूज़ होते थे उसमें वो यूज़ करते थे स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्टील ट्यूब्स, जो कि कनेक्ट करते थे लग्स में। लग्स वो होता है जो कि स्टील का छोटा छोटा पार्ट होता है, उसके बीच में ऐसा खोखला रहता है, कुछ नहीं था, पतला सा स्टील का पार्ट्स रहता है। उसमें वो लोग ट्यूब्स को डालते थे, मतलब दोनों एंड में वो लग्स डालते थे और फिर ट्यूब्स डाल के उसको कनेक्ट करते थे ब्रेजिंग करके। ब्रेजिंग वो होता है जो कि लाइट टेम्परेचर में वेल्डिंग टाइप का होता है, पर वेल्डिंग हाई टेम्परेचर में होता है और ब्रेजिंग लो टेम्परेचर में होता है। ब्रेजिंग इसलिए करते हैं, अगर लो क्वालिटी का स्टील आप यूज़ कर रहे हो तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। अगर लो क्वालिटी स्टील में आप अगर वेल्डिंग कर दोगे तो उसका जो ये है स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। तो नॉर्मली वेल्डिंग किया जाता है, जो TIG और MIG वेल्डिंग होता है वो हाई एंड स्टील बाइसिकल में होता है। TIG मतलब कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और MIG मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अगर कंपेयर किया TIG वेल्डिंग और MIG वेल्डिंग को ल्यूक्ड फ्रेम से, तो ल्यूक्ड फ्रेम ज़्यादा इजीली अपन ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसके पार्ट्स। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए तो बारिश अगर हो रहा है तो आपके फ्रेम में रस्ट लग सकता है, भले एंटी रस्ट पेंट लगा हो, पर अगर रस्ट लग गया तो आप इजीली एक पार्ट है समझो, ऊपर वाले पार्ट में आपका रस्ट लग गया तो ऊपर वाला पार्ट आप निकाल सकते हो और उसके जगह पे नया ट्यूब लगा के उसको वापस से आप ब्रेजिंग कर सकते हो। पर अगर TIG और MIG वेल्डिंग रहा तो आप वो पार्ट नहीं चेंज कर सकते, आपको पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, बीच में कुछ ये नहीं रहता है। तो उससे आपका पैसा थोड़ा बच भी जाएगा अगर लग्ड फ्रेम यूज़ करेंगे। TIG और MIG वेल्डिंग इसलिए करते हैं कि वो बहुत ही इकोनॉमिकली, मतलब सस्ते में हो जाता है काम। प्रोडक्शन मतलब अगर देखा जाए फैक्ट्री में तो वो लोग डायरेक्ट मशीन से करते हैं, तो वो लोग वेल्डिंग ही प्रीफर करते हैं। ल्यूक्ड फ्रेम में ब्रेजिंग प्रीफर नहीं करते, क्योंकि उसमें मैनमेड लेबर ज़्यादा लगता है
तो उससे उनको ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है। इसमें क्या मशीन से डायरेक्ट काम हो जाता है, तो उनको ज़्यादा कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता, तो इजीली हो सकता है। हाई क्वालिटी स्टील फ्रेम में भी ल्यूक्ड यूज़ करते हैं, ल्यूक्ड फ्रेम, पर वो हैंडमेड उनमें डिज़ाइन करते हैं और फिर उसके ऊपर ब्रेजिंग करते हैं। ब्रेजिंग मोस्टली सिल्वर से होता है, तो फिर स्मूथ फिनिश दे के फिर उसके ऊपर पेंट करके फिर वो बेचते हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो कंपनी है ये सब स्टील फ्रेम बनाने में, वो है रेनॉल्ड्स का और एक है कोलंबस का। रेनॉल्ड्स और कोलंबस वर्ल्ड वाइड तो बहुत फेमस है, पर इंडिया में अपना एटलास जिंदाबाद, एटलास है, हरकुलस है, इंडिया में सिर्फ इनका ही नाम है। ये सब रेनॉल्ड्स कोलंबस किसने सुना भी नहीं रहेगा। अगला टाइप है एल्यूमिनियम एलॉय। अगर कंपेयर किया जाए तो पहले एल्यूमिनियम एलॉय लो डेंसिटी का होता था और उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम होता था कंपेयर किया स्टील एलॉय से। तो पहले क्या होता था, लोग एल्यूमिनियम एलॉय के बाइसिकल फ्रेम बाय करते थे, मतलब साइकिल ही बाय करते थे, पर वो जल्दी से टूट जाता था क्योंकि उसमें चीप क्वालिटी का एल्यूमिनियम यूज़ होता था और उसमें वेल्डिंग भी अच्छे से नहीं करते थे। तो फिर क्या हुआ, लोग ज़्यादा प्रीफर करने लग गए स्टील के बाइसिकल्स को और टंगस्टन वाले फ्रेम के बाइसिकल्स को। उसमें ब्रेजिंग भी इजीली होता था और थोड़ा ज़्यादा मजबूत भी होता था। तो फिर क्या किया, फिर मैन्युफैक्चरर्स लोग ने लेबर्स को जो थे वो निकाल दिया, फिर ज़्यादा हाईली स्किल्ड लेबर्स को बाय किया जिसके पास ज़्यादा स्किल हो, जिसको ज़्यादा नॉलेज हो एल्यूमिनियम एलॉयज़ के बारे में और वेल्डिंग के बारे में भी। तो फिर इसके कंस्ट्रक्शन के लिए लोग ने वेल्डिंग यूज़ किया टंगस्टन इनर्ट गैस का। फिर उससे लोग क्या करते थे, डायरेक्ट फ्रेम को कनेक्ट कर देते और फिर वेल्ड मार के बेचना शुरू कर देते थे। ये फिर आना चालू हुआ मार्केट में लेट 1970s के पास से, और ये बाद में फिर धीरे धीरे हल्का भी होने लग गया। और ये हल्का इसलिए भी होता था क्योंकि इसका जो मतलब ट्यूब का जो वॉल का जो डायमीटर है वो इससे स्टील के मुकाबले थोड़ा कम होता था, थिकनेस जो है वो थोड़ा कम होता था। पर फिर भी लोगों को ज़्यादा करके ये पसंद आने लगा, स्टील के बाइसिकल ज़्यादा पसंद आते थे क्योंकि उसमें वाइब्रेशन डैम्पनिंग मिल जाता था उनको, कम वाइब्रेशन होता था और थोड़ा ज़्यादा मजबूत भी था। फिर इसको थोड़ा ज़्यादा मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, बटेड मतलब कि जिसके एंड्स थोड़े मोटे होते थे और बीच का पतला होता था, ऐसे एल्यूमिनियम फ्रेम ट्यूब्स यूज़ करना चालू कर दिया, जो कि वज़न में भी बहुत कम होता था। ऐसा नहीं कि यही सबसे ज़्यादा कम वजन वाला एल्यूमिनियम साइकिल होता था। अगर कंपेयर करेंगे लो क्वालिटी एल्यूमिनियम साइकिल को और हाई क्वालिटी स्टील साइकिल को, तो एल्यूमिनियम साइकिल थोड़ा ज़्यादा वजन वाला होता था स्टील के कंपैरिजन में। फिर धीरे धीरे क्या किया, थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई किया। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे बॉक्स फ्रेम बनाना शुरू किया। सर्कल फ्रेम पहले होता था, फिर अभी बॉक्स फ्रेम आया और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शेप में चेंजेस किए ताकि वो ज़्यादा एरोडायनामिक हो सके, उसका वजन थोड़ा कम हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम फ्रेम वाले साइकिल को प्रीफर करें। अगला टाइप है टंगस्टन मेटल का। टंगस्टन मेटल बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला बाइसिकल फ्रेम मटेरियल है, पर इसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ करना नहीं चाहा क्योंकि है तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब मजबूत भी है, बहुत ही हल्का भी है। सबसे अच्छा फीचर इसमें है कि कोरोजन रेजिस्टेंस भी है, पर इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हायर था अगर कंपेयर करेंगे स्टील और एल्यूमिनियम के फ्रेम से। इसका डायमीटर भी जो है, मतलब इसके ट्यूब का जो इनर थिकनेस है वो, उसका डायमीटर भी स्टील के कंपैरिजन में बहुत ही कम था। तो इससे ये बनता भी था, मतलब इसको वेल्ड करते थे TIG से, मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस से, और वैक्यूम ब्रेजिंग भी करते थे। पर इससे एक प्रॉब्लम होता था कि जब राइड करते थे तो उसमें वो कंफर्ट नहीं मिलता था जो वही प्राइस रेंज में राइडर्स लोग को बाकी सब मतलब एल्यूमिनियम और स्टील के फ्रेम में मिलता था। तो फिर लोगों ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया। और इसका एक ये भी डिसएडवांटेज है कि इसमें जो एलॉय यूज़ होता था वो एल्यूमिनियम और वैनेडियम दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, तो उससे क्या होता था, वेल्डिंग भी बहुत हार्ड हो जाता। तो इंसान मतलब लेबर ज़्यादा करते नहीं थे, मोस्टली ये मशीन से करते थे। पर इस प्राइस रेंज में अगर कुछ मिल नहीं रहा है, अगर राइडिंग में कंफर्ट नहीं मिल रहा है और एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, तो फिर लोगों ने इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया। अगला टॉपिक है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होने वाला नॉन मेटेलिक मटेरियल है बाइसिकल फ्रेम बनाने के लिए। भले ही थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट होते हैं और कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। इसका एक सबसे अच्छा ये भी फ़ायदा है कि इसे किसी भी शेप में हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा करके जो रेसर्स रहते हैं वो यही यूज़ करते हैं क्योंकि इन्हें जैसा चाहिए वैसा, अभी समझो एक जगह पे इनको स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उस जगह पे लोग स्ट्रेंथ बना के डिज़ाइन करते हैं, और एक जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी बनाना है तो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ये बेसिकली सिलेंड्रिकल ट्यूब्स के साथ आता है जिससे ल्यूब्स या तो एडहेसिव्स के साथ जॉइंट करके इसे बनाया जाता है। ये बाकी सब एल्यूमिनियम फ्रेम के तरह ही है, पर
थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है तो वो लोग ज़्यादा करके वो यूज़ करते हैं। ये मोस्टली बना है सिर्फ रेसिंग्स, मतलब इंडिविजुअल टाइम ट्रायल्स रेसिंग या तो ट्रायथलॉन रेसिंग्स के लिए। वहाँ उनको ज़्यादा एरोडायनामिक पोजीशन मिलता है और ज़्यादा स्पीड मिलता है, भले ही वेट ज़्यादा है पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिलता है। एक ऐसा भी टेस्ट किया गया था जहाँ कंपेयर किया कार्बन फाइबर के बॉडी को और एक एल्यूमिनियम के बॉडी को, सेम डिज़ाइन दिया, सेम वेट रखा, सब आर्किटेक्चर भी सेम रखा, पर उससे ये पता चला कंपैरिजन में कि कार्बन फाइबर वाला बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और एल्यूमिनियम वाला बॉडी थोड़ा कम उससे स्ट्रॉन्ग था। और इसमें थोड़े अदर मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि मेटेलिक बोरन भी ऐड करके कार्बन फाइबर में बना सकते हैं। कुछ हाई एंड कार्बन फाइबर बाइक में केवलर फाइबर्स भी यूज़ होता है, जिससे कि उसका वाइब्रेशन जो होता है, वाइब्रेशन डैम्पनिंग इम्प्रूव होता है और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी उसका बढ़ जाता है। अगला कैटेगरी है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो कैटेगरी है पॉलीमर के जिसको कभी भी रीहीट या तो फिर रीशेप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वे है एक बाइसिकल फ्रेम बनाने के लिए, पर सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है वो है कार्बन फाइबर के साथ। तो लोग कार्बन फाइबर और थर्मोप्लास्टिक मिला के एक इपॉक्सी मटेरियल बनाते हैं जिससे कि वो बाइसिकल फ्रेम बनता है। जीटी बाइसिकल नाम का एक मेजर मैन्युफैक्चरर कंपनी था जो थर्मोप्लास्टिक फ्रेम बहुत बनाता था उसके एसटीएस सिस्टम फ्रेम्स के साथ मिड 1990s में। वो लोग क्या करते थे, कार्बन फाइबर लूज कार्बन फाइबर्स और थर्मोप्लास्टिक के फाइबर्स को मिक्स करते थे, फिर उसको एक मोल्ड में डाल के अंदर से हवा भरते थे। हवा भरने से क्या होता था, कार्बन और प्लास्टिक ट्यूब वो एक मोल्ड के जो एज मतलब जो लेयर्स रहते ऊपर उसमें चिपक जाता था, ट्यूब जैसा, मतलब एकदम गोल गोल चिपक जाता था। फिर उसको हीट करते थे तो थर्मोप्लास्टिक और कार्बन फाइबर दोनों पिघल के मिक्स हो जाता था। फिर एक बार जब वो ठंडा हो जाता था उसके बाद ऊपर का जो बचा हुआ प्लास्टिक है वो निकाल के फिर उसको पॉलिशिंग कर देते थे। आगे और भी ऐसे 4-5 टाइप है जो कि बहुत शॉकिंग भी है और बहुत फ़नी भी लगेगा। उसमें से पहला टाइप है मैग्नीशियम साइकिल एक ज़माने में बनता था, बहुत कम ही बनता था, अभी भी बहुत कम ही अवेलेबल है। मैग्नीशियम इसलिए कम है क्योंकि उसमें 64% ही डेंसिटी है एल्यूमिनियम का। 1980s में एक इंजीनियर हुआ करते थे फ्रैंक कर्क नाम के, जिसने एक नॉवेल फ्रेम बनाया जो कि एक ही पीस में बनाया जाता था और उसको आई बीम लगाया। आई बीम वो होता है जो अपने घरों के दीवार पे भी होता है, ट्यूब्स के अलावा उन लोग ने आई बीम यूज़ किया था। तो उनका खुद का एक कंपनी था कर्क प्रिसीजन लिमिटेड नाम का, जो कि ब्रिटेन में होता था। तो वो दोनों मैन्युफैक्चर करते थे रोड बाइक और माउंटेन बाइक इस टेक्नोलॉजी के साथ। पर पहले बहुत सक्सेस मिला, पर बाद में रिलायबिलिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से इसका मैन्युफैक्चरिंग रुक गया 1992 में। तो आज भी थोड़े थोड़े बनते हैं साइकिल मैग्नीशियम फ्रेम्स के साथ, पर वो ट्यूब्स के साथ बनते हैं, फिर आई बीम्स यूज़ नहीं करते। अगला एक कैटेगरी है स्कैंडियम का। स्कैंडियम से भी साइकिल बनता था एक ज़माने में एल्यूमिनियम एलॉय के साथ मिक्स करके। ज़्यादा होता नहीं था क्योंकि इसका कंटेंट सिर्फ 0.5% होता था। इससे सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉफिट होता था कि ये इसमें मतलब एक क्या बोलते हैं, डायमीटर इसका थोड़ा कम रहता था और ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता था, तो फिर वेल्डिंग वगैरह के लिए भी इजी पड़ता था, डिज़ाइन के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी इजी पड़ता था, इसलिए बनता था पर बहुत कम ही बनता है। अगला एक कैटेगरी है बेरिलियम नाम का। अमेरिकन बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग नाम का एक कंपनी था सेंट क्लाउड मिनियोस्टा में, वो इस बेरिलियम ट्यूब के साथ साइकिल बनाता था जिसका प्राइस $26,000 तक भी जा सकता था, जा सकता था ना, गया था। तो ये चलाते तो बहुत कम लोग थे क्योंकि इसमें राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही रफ़ होता था, बहुत ही पेनफुल होता था। तो फ्लेक्सिबल भी होता था पर बहुत रफ़ होता था, इसलिए फिर ज़्यादा चला नहीं है। ये कंपनी माउंटेन बाइक्स और रोड बाइक्स भी बनाते थे, पर सेम ये कंपनी भी शट डाउन हो गया 2005 में, ज़्यादा चला नहीं। तो फिर आता है बाम्बू से भी साइकिल बनता है, बहुत सारे साइकिल बने भी है बाम्बू से, पर ज़्यादा करके ये क्या करते हैं, बाम्बू का फ्रेम लगा देते हैं और फिर आगे का जो फोर्क रहता है या तो पीछे का जो रहता है तो सीट ट्यूब्स रहता है वो सब मेटल के लगा देते हैं। मोस्टली ऐसे फैशन पर्पजेस के लिए यूज़ होता है, तो ज़्यादा इससे कुछ फ्रेम बनता नहीं है। वुड से भी साइकिल बनता है, या तो सॉलिड वुड से बनता है या तो लेमिनेट वुड से बनता है, पर इसे भी मोस्टली फैशन के लिए बनाते हैं। ईस्ट अफ्रीका में इसका ज़्यादा यूज़ होता है फैशन बाइसिकल के नाम पे, मतलब ऐसा 4 लोगों में जाते हैं तो थोड़ा अलग दिखने के लिए बाइसिकल यूज़ करते हैं। कार्डबोर्ड से भी बनता है ये साइकिल। पहले रेस में भी यूज़ किया था वुड से साइकिल, वो ज़्यादा से ज़्यादा 265 किलोमीटर चल पाया, बहुत ही पेनफुल राइड था वो। तो बस इसे फैशन के लिए यूज़ करते, ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। और एक साइकिलिंग कैटेगरी है जो कि कॉम्बिनेशन है, मतलब समझो मेटल स्टील का बना है मेन फ्रेम,
और आगे एल्यूमिनियम नहीं, आगे स्टील का फोर्क लगा है, बीच का मेटल रहा एल्यूमिनियम, और उसमें जो पार्ट्स है वो कार्बन के हैं। तो ऐसे मिक्स करके भी बहुत सारे साइकिल बने हैं, रेसिंग में भी यूज़ हुए हैं। तो बस ऐसे ही कुछ टाइप है। तो कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ऐसा पीपीटी टाइप बना के देना पड़ रहा है, वरना मोस्टली खुद का रिकॉर्ड करता और साइड में इमेजेस डाल सकता था। ठीक है, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के साथ।